विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में हमें पहले से कुछ जानकारी होनी आवश्यक है। जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कुछ शब्दों को विशेष रूप से आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ में मानव कल्याण के लिए रखा है। जितने भी शब्द हैं सब वेदानुकूल परिभाषित हैं, ऋषियों के मतों के अनुकूल हैं। जिसमें आज का शब्द रखा गया है, पूजा किसे कहते हैं, इसका अर्थ स्वामी जी अपने ग्रंथ में करते हैं। पूजा अर्थात जो ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना है, उसको पूजा कहते हैं। पूजा का अर्थ है सत्कार, और सत्कार भी जैसे ज्ञान आदि गुण हैं। कोई धर्मानुकूल वर्त करके धनवान है, कोई बलवान है, कोई ज्ञानवान है, कोई धर्मानुकूल सत्य से ओतप्रोत है, न्याय प्रिय है, पक्षपात नहीं करता है, बहुत धैर्य रखता है, क्षमाशील है। यह व्यक्ति विशेष के गुण हैं जो ईश्वर के गुणों से ओतप्रोत होते हैं। वह ज्ञान आदि गुण हैं। उन ज्ञान आदि गुणों में जो भी व्यक्ति विद्वान धर्मात्मा श्रेष्ठ गुणों को धारण करता है, जो उसके प्रयोग में आते हैं, उसके यथा योग्य सत्कार करना पूजा कहता है। पूजा का अर्थ यहाँ यह कतई नहीं लिखा है कि धूप दीप जलाइए और उसकी आरती उतार करके इति श्री मान लीजिए, ऐसा नहीं लिखा। पूजा का अर्थ है जो श्रेष्ठ गुण वाले हैं, उन सभी श्रेष्ठ गुणों का जो यथा योग्य सत्कार करता है, अर्थात गुण वाले किसी भी व्यक्ति आदि का गुण प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करता है, वह उसका सत्कार है। और इसी को स्वामी जी ने पूजा कहा है। केवल भांड की तरह गुण कीर्तन करते जाना और अपना आचरण न सुधारना, यह अपूजा है। यदि व्यक्ति गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठों के ग्रहण करता है और उन्हीं गुण कर्म स्वभावों को अपने आचरण में लाकर के उन्नति करता है, इसका नाम पूजा अर्थात सत्कार रखा है। इस प्रकार की पूजा से व्यक्तित्व का विकास, समाज राष्ट्र और उन्नति का विकास होता है। रूढ़ी से चली आ रही परंपरा, जैसा कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि नैवेद्य आदि चढ़ाना और पूजा करके इति श्री मान लेना, इसका नाम पूजा नहीं है। यदि श्रेष्ठ गुण आचरण में नहीं आए तो पूजा अधूरी है, अर्थात सत्कार अधूरा है। हमें गुण वाले का ही सत्कार और उन गुणों को धारण करना अपना कर्तव्य मानना, यह पूजा कहती है। पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ बनना, श्रेष्ठ गुणों का धारण करना, धर्मानुकूल चलना, वेदानुकूल परमपिता परमात्मा की वाणी जो ऋषियों के श्री मुख से हमें कल्याणार्थ दी गई है, उसका आचरण में लाना, योग प्राणायाम आदि का करना, नित्य प्रति प्रातः सायं संध्या करना। जितना अपने शरीर से दुर्गंध आदि फैलता है, कम से कम उतना तो प्रकृति आदि का शुद्धिकरण हवन के माध्यम से करना, और हमेशा कल्याण की भावना अपने अंदर रखना। जैसा अपने अंदर को, अपने आत्मा को सुख प्रिय है, दुख अप्रिय होता है, वैसा ही सर्वत्र समझ लेना। आदि यथा योग्य गुणों का धारण करना और उनका सत्कार करना कहता है। इसी का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पूजा रखा है। आज हमने पूजा के विषय में जाना है।
आगे का विषय फिर रखा जाएगा। ओम शम।